हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा है बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, हमारे ब्लॉग की शुरुआत हो गई है। सुबह सुबह ही मैं आज तोड़ रही हूँ सहजन और इसकी बनेगी सब्जी। तो आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो हमारी अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। और इसके में ना 2-4 पत्ते भी डाल देते हैं, जिससे इसका टेस्ट सब्ज़ी का और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इतने बड़े बड़े हो गए हैं। अभी इसमें से जो है ना, बस ऐसे लोबे की तरह से पट पट टूट जाता है। अभी इसमें से जो निकलता है ना रेसे की तरह, वो अभी नहीं निकल रहा है। उसको ऐसे छीलना पड़ता है, तो वो अभी नहीं निकल रहा है। ऐसे लोबा की तरह से इसको बना देते हैं। अभी नरम है ना, इसलिए। और मैं किचन में आ गई हूँ। किचन में हमारी बन रही है। मैं थोड़े से चिप्स पापड़ वगैरह सब छान ली थी चाय नाश्ते के लिए। और फिर मान्या को बोल दी हूँ आलू काटने के लिए, और मैं अभी सहजन तोड़ लूँगी ये चिप्स और पापड़ वगैरह छानने के बाद से। तो ये इतना अच्छा होता है ना कि इसको सुखा करके रख दो तो 1 साल जब भी मन होता है तब भी खाते रहो। ये छान करके कभी ख़राब नहीं होता है। इसलिए मैं बना ली थी चिप्स आलू की, और पापड़ भी बना ली हूँ। तो अभी रखा हुआ है, और थोड़े थोड़े से जब बच्चों का मन होता है, सबका मन होता है, तो मैं छान लेती हूँ। तो ये है आलू वाली पापड़। और फटाफट ये हमारा काम निपट रहा है। समय का तो पता ही नहीं चलता है, कितनी जल्दी समय बीत जाता है। और ये सब चीज़ें मैं चिप्स वगैरह छान दी थी। बृहस्पतिवार का ये हमारा वीडियो है। एक दिन लेट जा रहा है, इसके लिए सॉरी। तो मैं यहाँ पे माता जी के पास में, सत्यनारायण भगवान के पास में पूजा करके फिर केले में जल दिया जाता है ना, तो जल देने के लिए मैं आ गई हूँ यहाँ पे बृहस्पतिवार के दिन। तो आज मेरा व्रत नहीं है, बस पूजा कर रही हूँ मैं। व्रत नहीं हूँ आज के दिन। तो पूजा पाठ करके फिर कुछ खाना बना लूँगी। इसके बाद से कुछ और भी काम करूँगी। तो इधर हमारी बकरियाँ जो हैं अपना खेल कूद मचा रही थी, और यहाँ पे मैं आलू काट दी थी मान्या, तो मैं यहाँ पे सहजन को तोड़ ले रही हूँ। क्योंकि अभी सहजन की सब्ज़ी मैं नहीं बनाई थी, ऐसे बस पापड़ वगैरह बच्चों को नाश्ता करा दी थी। और फिर मैं पूजा पाठ करके मैं भी सब्ज़ी तोड़ने बैठ गई हूँ। तो फ्रेंड्स, हमारी सब्ज़ी टूट गई, और इसके बाद से मैं आ गई हूँ किचन में, और दाल फ्राई करने के लिए मैं तड़का तैयार कर ली हूँ। और इसमें मैं थोड़ा सा नमक भी डाल देती हूँ, ताकि टमाटर वगैरह ये सब चीज़ें अच्छे से गल जाएं। तो ये हमारी दाल फ्राई करने के लिए बिल्कुल तैयार हो गया है। थोड़ा सा और पक जाए फिर इसमें मैं दाल ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पे दाल भी मैं डाल दी हूँ, और दाल फ्राई हमारी हो गई बहुत ही अच्छी सी। और फिर फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं सब्ज़ी भी छौंक दी हूँ सहजन वाली। इसकी सब्ज़ी इतनी अच्छी होती है ना कि घुटने का दर्द हो या कई बीमारियों के लिए ये सब्ज़ी बहुत ही अच्छी होती है। इसमें विटामिन बहुत ही ज़्यादा पाया जाता है। तो हमारे घर के आंगन में इसीलिए मैं लगा रखी हूँ। और फिर फ्रेंड्स, खाना वगैरह हमारा बन गया था, सब लोग खा लिए थे। फिर मैं लग गई हूँ ब्लाउज की सिलाई करने में। तो फ़िलहाल इतना तो मैं सेट कर चुकी हूँ, अस्तर और ब्लाउज वाले कपड़े को सेट कर चुकी हूँ। और अब यहाँ पे मैं टिक लगा दे रही हूँ। बेल्ट भी मैं कट करके निकाल ली हूँ, और यहाँ पे मैं लगा दे रही हूँ टिक।
और यहाँ पे बेल्टें वगैरह ये सब प्लेटें पड़ेंगी। तो बीच से मैं कट कर ले रही हूँ, दोनों हिस्से को अलग कर ले रही हूँ। ब्लाउज को सिलने में मतलब ये सादे वाले ब्लाउज है, डिजाइन मैं इसमें नहीं बनाई हूँ, ऐसे सादे वाले ब्लाउज में आज बना रही हूँ। और कई वीडियो में मैं दिखाई भी हूँ कि ब्लाउज कैसे सिलती हूँ, कट कैसे करती हूँ। तो आज बस ऐसे ही थोड़े थोड़े से क्लिपें दिखा रही हूँ। ऐसे प्लेट डाल डाल करके बनाते हैं, कटोरी को बैठाते हैं ऐसे। तो ब्लाउज को सिलने में काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लग जाता है फ्रेंड्स। और ये हमारी कभी कभी सुई से धागा भी निकल जा रहा था ऐसे। तो दोनों पल्ले को मैं ऐसे ही बैठा ली थी और इसके बाद से उसमें मैं बेल्ट भी स्टिच कर दी थी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स अभी मैं सिल रही हूँ बाजू को, ऐसे अस्तर से मैं सेट कर रही हूँ और ये हमारी सेट भी हो गई है। और इतनी तेज तेज से हवा चल रही है ना इस समय, लू बिल्कुल चल रहा है कि क्या बताएं। यहाँ गैलरी में बैठकर भी मैं सिल रही हूँ तो कपड़ा इतना ज़्यादा उड़ रहा था जब मैं सेट कर रही थी अस्तर और कपड़े को। तो किसी किसी तरह ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी भी था सिलना, इसलिए मैं बैठ गई थी सिलाई करने। फाइनली मैं किसी तरीके से हमारी ब्लाउज बिल्कुल कंप्लीट हो गई है सिल करके। और अब इसमें मुझे बटन और कज लगाना है, तो ये वो भी मैं अभी कर लूँगी। तो कैसी लगी हमारी ब्लाउज आप लोग ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही गोल राउंड वाली ब्लाउज में बनाई हूँ लैस लगा करके, इसमें डिजाइन नहीं डाली हूँ। और फिर फ्रेंड्स मैं ब्लाउज को तैयार करने के बाद से आ गई हूँ हस्बैंड जी के साथ में खेत में। और इधर चला रहे थे हर्षिता और इनके पापा पानी। तब तक ये भी आ गई है। तो खेत में आ गए हैं हम लोग और ये भी आ गई है हमारी नातिन। हमारी नातिन है ये भी आ गई है। हर्षित गया अभी लेकर आया है। तो जीजा जी का घर वहाँ पे दिख रहा है ना, वो है जीजा जी का घर, वहीं से लेकर आया है। और हम लोग खेत में आ गए हैं और बोल रही है मम्मी के पास जाने के लिए। कहाँ जेबू? मम्मी बुला, मम्मी के बुला, मम्मी के जल्दी से। हाँ बुला जल्दी से, मम्मी आ जा, बुलाते से। हाँ किधर से चले बा मैंने, किधर से चले के हे पड़े चले के चला, पैदल पैदल चला, पैदल पैदल चला, पैदल पैदल अभी रोएगी। चला पैदल पैदल चला, पैदल पैदल चला। अपने मामा के पास नहीं जा रही है। जा मामा ना मम्मी लगे ले जाई हैं, जा मम्मी लगे ले जाई हैं। तो ले चलो मम्मी लगी, तो इसको मैं भेज दी हूँ और मुझे काम है ना, तो इधर मैं सब्जी वगैरह बो लेती हूँ खेत में। शाम भी हो गई और बकरी के लिए थोड़ा सा चारा भी करना है, तो चलिए फटाफट बो लेती हूँ। ये है बीज हमारा, दिखा रही हूँ क्या क्या चीज़ लेकर आई हूँ। यहाँ पे अपनी खुर पे रखी हुई हूँ, हसुआ है और ये है तुरई का बीज, ये है सरपुतिये का बीज। और अभी इसके अंदर रखी हुई झोला में है खीरा और
लोबा है, अभी दिखाऊंगी। ये झोले पे रखी हूँ ना तो गिर जाएगा, इसकी वजह से पहले इसको बो लेती हूँ, इसके बाद से फिर इस वाली क्यारी में लोबा बोऊंगी। और इधर हर्षित लेकर जा रहे हैं। रो रही थी ना, तो रो नहीं रही थी, इसे मम्मी को बुला रही थी और ऐसे नीचे उतर नहीं रही थी, तो उसको मैं भेज दी हूँ और चल रही हूँ काम करने अपना। तो यहाँ पे मैं लग गई हूँ सब्जियों को बोने में, क्योंकि सीज़न चल रहा है सब्जियों को बोने के लिए। और पता है, मैं और भी पहले बो देती, क्योंकि पिछले साल मैं सब्जियाँ बोई थी ना, तो उसकी मैं बीज रख ली थी अपने पास सुखा करके। लेकिन खेत हमारा तैयार नहीं था, इसलिए थोड़े से लेट ही बो रही हूँ। लेकिन सब्जियाँ तो हमेशा हम लोगों के काम आता है। जब भी बो दो बस फरना चाहिए, फर जाता है ना तो सब्ज़ी बनाने में आसानी रहती है, मार्केट भी नहीं जाना पड़ता। और मार्केट की सब्ज़ियाँ तो ऐसे आ रही हैं आजकल कि बस उसमें बहुत ही ज़्यादा पता नहीं क्या क्या दवा डाल डाल करके सब्जियों को तैयार कर रहे हैं, तो इतनी बीमारियां भी बढ़ रही हैं। इसलिए मैं खुद ही खेत में अपने सब्जियां लगा देती हूँ ज़रूरत वाली। जब बहुत ज़्यादा जब हमारे पास सब्जियां नहीं होती तभी मैं मार्केट से मंगवाती हूँ। तो अभी तो हमारे यहाँ मार्केट से आ रही हैं सब्जियाँ, और पूरे खेत में धीरे 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 मैं बो चुकी हूँ सब्जियों को। और इधर हस्बैंड जी भी आ गए थे हमारे पास में। सरपुतिया का बो रहे हैं, और अब इस समय बो देंगे तो 1 महीने के बाद तैयार हो जाएगा। लगभग 2 महीने बाद, 2 महीने के बाद फिर तैयार हो जाएगा सब्ज़ी खाने के लिए। और उस टाइम सब्ज़ी बहुत अच्छा लगता है। अभी बो दिए गर्मी के समय, बारिश के बाद 2 महीने के बाद बरसात जब तक आएगा तब तक तैयार हो जाएगा। फिर इसमें सब्ज़ी आना चालू हो जाएगा, और उस समय मार्केट में बहुत महंगा रहता है। और बो देने के बाद अपना घर का रहेगा तो कोई टेंशन खरीदना नहीं पड़ेगा। सब्ज़ी तोड़ तोड़ के अपना खाते रहिए, बनाते रहिए। अगर ज़्यादा होता है तो अपने दोस्त मित्र को भी दे देते हैं। गांव और क्षेत्र में ऐसा ही होता है। जिसका होता है, अगर पहले सब्ज़ी तैयार हो जाता है तो अपने आस पड़ोस दोस्त मित्र जिससे उनकी दोस्ती रहती है, जमती है, बनती है, उनको दे देते हैं खाने के लिए तोड़ के। तो गाँव में ऐसी कोई वो बात नहीं है। बस बंद कर दी। तो तुरई हमारी बो गई है, और यहाँ पे मैं इतने खीरा के बीज भी मैं पिछले साल ही रख ली थी, तो इसको दूसरे वाली क्यारी में मैं बो दे रही हूँ। क्योंकि खीरा भी लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, गर्मी के दिनों में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है ना, और मुझे पसंद भी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए चल रही हूँ मैं खेत में लगा दूँगी। ये देखिए बड़ी मम्मी तरोई बो रही हैं। ये देखिए इतना सारा बो दी हैं। खेत कोड़ रहे हैं अभी। अभी थोड़ा सा और बो देगा तो जाएंगे घर पे। और फ्रेंड्स, यहाँ पे आकृति की बहन खेल रही है, और शाम भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो हम लोग चलेंगे घर के लिए, क्योंकि खेत का काम हमारा निपट चुका है। तो इसको लेकर चलेंगे। अंधेरा हल्का हल्का सा होने लगा है, ऐसा लग रहा है सूर्य ढल चुका है। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग भी हमारा यहीं पे समाप्त हो रहा है। कल फिर